हेलो एवरीवन एंड जय हिंद। सो आज हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में। सर इंडिया में क्या क्या है? तो इंडिया में सारी चीजें मिलेंगी भाई। तुम्हें तुम्हें हिमालयस के रेंजेस भी मिलेंगे इंडिया में, तुम्हें डेजर्ट भी मिलेगा, तुम्हें फॉरेस्ट भी मिलेंगे। ओके, तुम्हें वहां पे एक प्लाटू टाइप का रीजन में आएगा जिसे हम माउंटेन्स भी कहा जाता है इसे हम। तो बेसिकली ये सारी चीजें क्या है सर? तो इन्हें हम इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन। यानी तुमने क्या किया, भारत के अलग अलग डिविजन्स कर लिए। किसके बेसिस पे? तो जियोग्राफिकल बेसिस पे। तो कितने डिवीजन है तो हम देखेंगे। मजेदार लेक्चर होगा, मैंने दो सेक्शंस किए। आप साथ में साथ इसका फील भी लेंगे इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये पूरा का पूरा चीज हम मैप से पढ़ने वाले। ओके, सो देखते हैं डिविजन्स कितने होने वाले। सो बेसिकली इसके होंगे भाई 6 डिवीजन। पहला कौन सा होगा सर? तो पहला होगा हिमालयन माउंटेन्स, यानी हिमालय के बड़े बड़े माउंटेन्स प्रेजेंट है। कहाँ पे? तो जो ब्लू वाला रीजन दिख रहा है ये होगा नॉर्थ रीजन में। इसके बाद में आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स को मराठी में कहा जाता है उत्तरेकडील मैदान है। ओके, तो अलग कुछ भी नहीं इसमें, मराठी में सिर्फ ये भी तुमने मराठी में पढ़ा है। अगर मराठी मीडियम या फिर सेमी इंग्लिश के होंगे या फिर इंग्लिश वालों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा। ओके, ये 9th एनसीईआरटी 10th स्टेट बोर्ड, इससे मैंने टॉपिक उठाया है। थर्ड आता है पेनिनसुलर प्लाटूज। प्लाटू यानी क्या होता है? तो पठार जिसे मराठी में कहा जाता है। थर्ड आता है इंडियन डेजर्ट वाळवंट। फोर्थ कोस्टल प्लेन्स। तुम देख पा रहे हो इसमें इसमें साइड में तुम्हें मैप में भी देखना है। कोस्टल प्लेन्स यानी जैसे बीचेस जो होते हैं, जैसे मान लो एक अपने इधर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होता है वेस्ट साइड में, और इधर कौन सा होगा भाई? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सिक्स वाला आइलैंड्स। ओके, जैसे मान लो अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे आपको दो ऐसे देखते हो मैप में, ये क्या हो जाएंगे? इंडिया के आइलैंड्स है। तो ऐसे में इसके टोटल 6 डिविजन्स करते हैं। ओके, सो एक एक डिविजन्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, सो आप नोट्स बनाते जाइए, अलग से कुछ आपको पढ़ना नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर आपको सच में एसपीआई के गैट में स्कोर करना है ना, तो भाई सिंपली पढ़ लो साइंस सॉरी एंड इंग्लिश पढ़ना है आपको। साइंस एंड इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करो, बिकॉज ये जीके वाले सब्जेक्ट है। आई एम ए टीचर ऑफ जीके एंड साइंस, तो मुझे पता है कि रिटेंशन पावर जीके का बहुत कम है। जीके ले लो, हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, लेकिन आपको क्या है वो थोड़ा पढ़ना भी है, बिकॉज छोड़ना तो नहीं है। ओके, सो हम जितना करवा रहे उतना ही ज्यादातर रिवाइज करो। हिमालयन माउंटेन्स क्या है सर? बेसिकली ये सबसे यंगेस्ट फीचर है इंडिया में। यानी ऐसा बोला जाता है कि 6 जो हमने फीचर्स देखे उसमें सबसे पहले कौन फॉर्म हुआ? तो डेक्कन प्लाटू। और सबसे लास्ट में कौन फॉर्म हुआ? तो यंग माउंटेन, हिमालयस माउंटेन। इसीलिए इनको कहा जाता है भाई यंग माउंटेन्स ऑफ इंडिया। ये कौन से हो जाएंगे? दीज आर यंग माउंटेन्स। ओके, सेकेंड थिंग, इसे फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। अभी क्या चीज है सर? फोल्ड यानी क्या होता है? जैसे तुम्हें पता होगा, मैं साइड में निकालता हूँ ऐसे ऐसे माउंटेन का स्ट्रक्चर निकालते हैं, इसे कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। इसके अंदर में क्या है? तो भाई इसके अंदर में एक टाइप का रॉक होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेनाइट रॉक। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। सिंपल सिंपल बेसिक आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। सेकंड, हिमालयस के क्या करते हैं हम? जैसे आप फिगर में देख पा रहे हो, इसके अलग अलग डिविजन्स करते हैं। कैसे किए? तो बेसिकली ये जैसे फॉर्म हुए उसके हिसाब से हमने इनके अलग अलग डिविजन्स किए। ओके, तो सबसे लास्ट वाला जो हिमालय होता है, जैसे तुम फिगर में देख पा रहे हो, सबसे आउटर वाला, हम 3 इनके डिविजन्स किए। इसे कहा जाता है ग्रेट हिमालयस। ग्रेट हिमालयस या फिर इनर हिमालयस। आपने सुना होगा केटू के बारे में, सुना है कभी आपने? केटू सुना है। ओके, काराकोरम रेंज सुना होगा, माउंट एवरेस्ट सुना होगा। ये सारे किसके पार्ट है? ये सारे के सारे पार्ट है भाई हिमालयस के। लेकिन कौन से? तो सबसे बाहर वाला जो रेंज है इसे कहा जाता है रेंज। ओके, इसे कहा जाता है ग्रेट हिमालयस या फिर इनर हिमालयस। ओके, या फिर इसे ही कहा जाता है हिमाद्री। हिमाद्री क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये ऑल टाइम ऐसा बोला जाता है ये बर्फ में रहता है। ओके, आइस सराउंडेड होता है। उसके नीचे अगर जाओगे तो तुम्हें मिलेगा लेसर हिमालयस। लेसर हिमालयस का फीचर क्या है? इसका फीचर है कि इसमें सारे के सारे टूरिस्ट प्लेसेस आपको मिलेंगे। जैसे मान लो हिल स्टेशन है, वो सारे कुल्लू मनाली ये आएंगे लेसर हिमालयस में। थर्ड आता है आउटर मोस्ट रेंज, दैट इज शिवालिक। ये सबसे नया वाला रेंज है जिसमें देहरादून करके एक फॉर्मेशन होता है। ओके, दून यानी एक लेक टाइप का होता है। देहरादून सिटी वगैरह जो है जिसमें दून लगता है, सारे के सारे किसमें प्रेजेंट है भाई? शिवालिक में। सर इसमें सवाल क्या पूछेंगे? बेसिक सवाल पूछने वाले। हिमालयस के रेंजेस कितने हैं? 3 पैरेलल रेंजेस है। कैसे कैसे? सबसे बाहर वाला हिमाद्री है, बीच वाला कौन है, लास्ट वाला कौन है, बस इतना आपको सिंपली करके जाना है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ अलग चीजें। जैसे मान लो रिवर के हिसाब से भी इनके अलग अलग टाइप गिरते हैं। तो कौन से? तो एक होता है, सबसे पहले जाएगा कुमाऊं हिमालयस पे हम जाएंगे। ओके, चलो कहाँ पे घूमने जाते हैं भाई? हम घूमने जाएंगे हिमाचल में। हिमाचल और ऊपर के साइड में भी हमें, तो वहां पे क्या होता है? एक रिवर जाती है ऐसे। इस रिवर का नाम कौन सा है भाई? सतलज। हम वाईटीए में ज्योग्राफी ऐसे ही पढ़ते हैं, ज्यादातर मैप बेसिस ही होता है। इसके बाद में काली रिवर जाती है, जो जाती है बिहार में से। ओके, आती है ये
नेपाल से, इसके ऊपर ही डिस्प्यूट हुआ था इंडिया और नेपाल के बीच में। तो इनके बीच में जो माउंटेन के रेंजेस है, जैसे मान लो यहाँ पे रेंज है माउंटेन का, इसे कौन सा हिमालयस कहोगे तुम? इसे बोलेंगे तुम कुमाऊं हिमालयस। ओके। सेकेंड, अगर उसके आगे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें तीस्ता मिलता है, तीस्ता रिवर है, सिक्किम से जाता है। इनके बीच में कौन सी हिमालय है? नेपाल इनके बीच में, तो इन्हें बोलेंगे नेपाल हिमालय। देखो याद कुछ करना नहीं है, पिक्टोरियल फॉर्म में पिक्टोरियल मेमोरी को क्रिएट करो अपने। थर्ड आता है असम हिमालय। यहाँ पे दिहांग ब्रह्मपुत्र एक रिवर जाती है, दिहांग डिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, दिहांग बोलो या फिर ब्रह्मपुत्र। तो इसके बीच के जो हिमालयस होते हैं इन्हें कहा जाता है अपने असम हिमालयस। क्यों? बिकॉज ये रीजन आता है वही आसाम में। लास्ट में आते सबसे इंपॉर्टेंट पूर्वांचल हिमालयस और ईस्टर्न हिमालयस। ये क्या चीज है? तो हिमालयस क्या करते हैं, ऐसा जाने के बाद में यहाँ से बेंट हो जाते हैं, और यहाँ पे जो हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टेट पढ़े थे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उसमें हिमालयस प्रेजेंट होते हैं। तो इसे कहा जाता है पूर्वांचल हिमालयस। ये भी आपको याद रखना है, पूर्वांचल हिमालयस यानी कौन सी हिमालयस होने वाले। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हिमालयस खत्म। ओके, इसके बाद में क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है सर? तो बेसिकली इट्स इज अ प्लेन्स, जैसे मानो एक रीजन होगा, प्लेन रीजन है। तुम्हें पता है इंडिया में सबसे पॉपुलर स्टेट कौन से है भाई? उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ये तुम्हें पता भी होगा, और नहीं पता तो याद रख लो। दोनों स्टेट कैसे इसे बोला जाता है? सबसे पॉपुलर स्टेट है इंडिया में, यानी पॉपुलेशन उनका ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? बिकॉज वो एरिया प्लेन का एरिया आता है, जहाँ पे बड़े बड़े रिवर्स है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ओके, रिवर्स क्या करती है? उसको पूरा फर्टाइल रीजन बनाती है, उस रीजन को ये रिवर्स बनाएंगे फर्टाइल रीजन। इसी के कारण ये बहुत फेमस है। ओके, अभी इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हें सॉइल मिलेंगी। सॉइल का टाइप कौन सा होगा भाई? एलुवियल सॉइल। रिवर्स से जो डिपोजिशन से जो सॉइल बनती है उसे कहा जाता है एलुवियल सॉइल। इसीलिए इस रीजन में जो प्रोडक्टिविटी होता है, जैसे मान लो खेतों में बहुत ज्यादा है, इसलिए पॉपुलेशन वहां पे क्या होगा? ज्यादा डेंस भी है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके हम दो सेक्शंस करते हैं। ओके, जैसे मान लो ये रीजन डोमिनेट है दोआब से। दोआब क्या होता है? तो बेसिकली दो रिवर्स के बीच में जो एक पार्टीशन होता है, सपोज मान लो इधर से गंगा रिवर जा रही है, इधर से सपोज यमुना रिवर जा रही है, तो दोनों के बीच में जो रीजन होता है इसे कहा जाता है दोआब रीजन। ओके, टू द रीजन बिटवीन टू रिवर्स। नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में कुछ डिविजन हम करने वाले। डिविजन्स कैसे करेंगे? तो बेसिकली फीचर्स होते हैं। एक होता है भाबर, आपको याद रखना है ये सारी चीजें, बिकॉज ये पूछी जाती है। विच ऑफ द अरेंज द फॉलोइंग रीजन्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं अभी? हम जा रहे हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैं थोड़ा फास्ट लेने वाला हूँ बिकॉज हमें कवर करना है सारी चीजें। ओके, तो भाबर क्या है सर? तो भाबर शिवालिक देखा था हमने, शिवालिक आप देख रहे हैं हिमालय, उसमें से क्या होता है? रिवर्स निकल रही है। तो शिवालिक के नीचे अगर आप देखोगे तुम्हें ऐसे एक पत्थर वाला रीजन मिलता है, उसे कहते हैं भाबर। उसके बाद में जाओगे आगे तो मार्शी लैंड मिलता है, जिसे कहते हैं दलदल। ओके, तो हो जाएगा तुम्हारा तराई का रीजन। उसके बाद देखोगे तो दो फर्टाइल सॉइल के रीजन आता है। अगर थोड़ा ओल्ड सॉइल है तो इसे कहा जाता है भंगार। भंगार वाला पता होगा तो ओल्ड, वो क्या लेता है भाई? ओल्ड एपरेटस लेता है तुम्हारे पास में के। तो भंगार क्या होगा? इट्स अ ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। और खादर क्या है? खादर इज अ न्यू एल्यूवियल सॉइल। चारों में लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? तो लार्जेस्ट पार्ट है भंगार। सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो? बेसिकली हमने क्या किया, नॉर्दर्न प्लेन्स को अलग अलग इसमें बांट दिया पढ़ने के लिए। ओके, तो उनको नाम दे दिया। नाम कैसे दे दिया? तो बेसिकली उसके टोपोग्राफी कैसे, वो दिखते कैसे, उसके हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिए। तो भाबर, तराई, भांगर एंड खादर, आपको ऐसे ही इनको अरेंज करना है। नेक्स्ट देखते हैं पेनिनसुलर प्लाटू, थर्ड टाइप। अभी पेनिनसुलर प्लाटू को हम डिवाइड करते हैं दो केसेस में। डिवाइड कर कैसे करेंगे? तो यहां से मालवा प्लाटू से दो रिवर बहती है, एक होती है नर्मदा और एक होती है अपनी सोन रिवर। ये दोनों रिवर्स क्या करती है? इस प्लाटू को दो रीजन में बांटती है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा के, और नीचे वाला जो होता है उसे कहते हैं हम डेक्कन प्लाटू। एक सिंपल सवाल पूछा जाता है, सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा के किस रीजन में? तो कौन से रीजन में होगा भाई? नॉर्थ रीजन में। अगर पूछा साउथ में कौन है, तो साउथ में कौन होगा? डेक्कन प्लाटू होगा। ओके, और मैंने स्टार्टिंग के स्लाइड में भी बोला था इट्स ओल्डेस्ट लैंडमास ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, अभी आपको पता होगा इंडिया में अलग अलग रेंजेस है, सारे रेंजेस प्रेजेंट है पेनिनसुलर प्लाटू में। कौन सी? विंध्यान रेंज। ओके, सातपुड़ा जो महाराष्ट्र में भी है, अरावली कहाँ पे आता है भी? राजस्थान में। इंडियन डेजर्ट भी इसका एक पार्ट होगा। और छोटा नागपुर प्लाटू जो आता है झारखंड के रीजन में, इसे कहा जाता है कि बड़ा ही ये मिनरल्स वाला प्लाटू होता है। पेनिनसुलर प्लाटू में हम पहले देखेंगे डेक्कन प्लाटू। मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ, वापस बोल रहा हूँ बिकॉज कवर करना है हमें सारी चीजें। डेक्कन प्लाटू के फीचर्स क्या है भाई? तो डेक्कन प्लाटू के फीचर से वहां पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है, और इसी रीजन जो होता है ब्लैक सॉइल वाला एरिया, वहां पे डेक्कन ट्रैप होता है। आपको पता होगा महाराष्ट्र में भी ब्लैक सॉइल पाया जाता है। क्यों? बिकॉज महाराष्ट्र इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लाटू। और ब्लैक सॉइल में क्या उगाते हैं हम? तो वहां पे उगाते हैं कॉटन। ओके, कपास जिसे कहते हैं। ब्लैक सॉइल को
रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। चलेगा, आगे क्या है सर इसमें। तो बेसिकली डेक्कन प्लाटू जो है वो अपना बेसिकली साउथ पार्ट में लोकेटेड है, और नॉर्थ ईस्ट में एक ही ऐसे रीजन है जहां पे मिलता है तुम्हें स्टेट, वो होगा मेघालय। मेघालय में क्या होता है, मेघालय में 3 रेंजेस बहुत फेमस है। रेंजेस यानी क्या है, ये मेघालय, यहाँ पे ऐसे 3 रेंजेस तुमको दिखाई देंगी, इसे बोलते हैं गारी, गारो, ये हो जाएगा तुम्हारा खासी, ये होगा जैतिया। आपको पता होगा इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होता है मौसिन रान में, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है खासी हिल्स पे, खासी जो हिल्स है उस दरे प्रेजेंट है। इसके बाद में देखेंगे डेक्कन प्लाटू को, क्या है डेक्कन प्लाटू को दो ऐसे माउंटेन्स रेंजेस प्रेजेंट है दो साइड में, जो मैं फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो अगर ये रेंज वेस्ट साइड में, इसीलिए किसे कहा जाता है वेस्टर्न घाट, एक रेंज ईस्ट साइड में, इसे कहा जाता है ईस्टर्न घाट। आप डेक्कन प्लाटू का पीक भी यहाँ पे देख पाते हो। अभी हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट क्या होते हैं बेसिकली, ये माउंटेन रेंजेस ये ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड में डेक्कन प्लाटू के। तो अगर आप देखोगे वेस्टर्न घाट यानी महाराष्ट्र कर्नाटका जो रीजन आता है उसमें, तो उसमें आपको पता चलेगा कि सबसे हाईएस्ट पीक है अनईमुडी। अनईमुडी सबसे हाईएस्ट वाला पीक है, और दोड़ा बेट्टा क्या है भाई, उसके थोड़ा कम हाइट वाला पीक है। तो ये प्रेजेंट कहाँ पे दोनों के दोनों, ये प्रेजेंट है वेस्टर्न घाट में। ओके, इसके बाद में महेंद्रगिरी करके पीक है, इट्स हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट वाला पीक होता है। ठीक है, थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आपके यूट्यूब में एक स्पीड एक बटन होता है, उसे स्लो कर लो थोड़ा, तो आप प्रॉपरली सुन पाओगे इससे भी। नेक्स्ट देखते हैं डेजर्ट में। अगेन वी आर टेकिंग लॉट्स ऑफ इफर्ट्स, हम लेक्चर्स लेने के बाद में आपके लिए स्लाइड्स रखते हैं। मैं ऑलमोस्ट ये लेक्चर अभी 7-8 बजे लेक्चर खत्म होने के बाद में प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो वी नीड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। आप पढ़ो अच्छे से, अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं बहुत ज्यादा, तो कमेंट सेक्शन में आप बोलो। और आपको लास्ट टाइम भी मैंने बोला था आपको कौन से लेक्चर चाहिए, वो अभी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ओके, सो कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, जैसे मान लो हमारा और आपका कम्युनिकेशन थ्रू कमेंट सेक्शन ही होने वाला है, तो आप कमेंट करो सो दैट वी गेट एन आइडिया। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन डेजर्ट क्या है भाई, तो वाळवंट जिसे कहा जाता है, कहाँ पे प्रेजेंट है सबको पता है, कहाँ पे ये राजस्थान में प्रेजेंट है। अभी राजस्थान में एक रेंज आता है जिसका नाम है अरावलीज हिल, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के डेजर्ट में रेंज कौन सा है, अरावली हिल्स। अरावली हिल्स में के वेस्टर्न साइड में ये डेजर्ट पाया जाता है, यानी कैसे सर, तो मैंने यहाँ पे निकालता हूँ भाई, सब देखेंगे हम। तो इसके क्या है, वेस्टर्न साइड पे यहाँ पे डेजर्ट पाया जाता है। सेकेंड, डेजर्ट से एक ही रिवर जहाँ पे फ्लो होती है उसे कहा जाता है लूनी रिवर, ये भी आपको याद रखना है। और डेजर्ट में आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग टाइप के टेकड़ियां मिलेंगी, जिसे हम कहते हैं नॉर्मली मराठी में टेकड़ी कहते हैं, उसे कहा जाता है बारखांस, और इंग्लिश में उसे कहा जाता है डून्स। तो डून्स क्या है, बेसिकली इनका लोकल नाम है बारखांस, डून्स यानी टेकड़ी मराठी में, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ओके, ये कहाँ पे मिलेंगे तुम्हें, डेजर्ट में। नेक्स्ट देखते हैं कोस्टल प्लेन्स। सेकेंड मोस्ट पार्ट है अपना कोस्टल प्लेन। तो इंडिया में भाई दो कोस्ट है, एक है ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट, एक में अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न कोस्ट में बेसिकली ये कहाँ पे आएगा, वेस्टर्न आएगा अरेबियन सी में। अभी इसके आपको सिर्फ नाम याद रखने अलग अलग कोस्ट के। अगर आप महाराष्ट्र में हो तो हम उसे बोलते हैं कोकण कोस्ट, ओके, यानी कोकण का भाग असा आपण त्याला म्हणतो। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं सेंट्रल। सेंट्रल आता है कन्नड़ कोस्ट कर्नाटका, और जो नीचे वाला जो रीजन होता है केरला वाला, उसमें बेसिक हाफ केरला केरला वाला आता है इसमें। सेकंड आता है सदर्न कोस्ट जिसे कहा जाता है मलबार कोस्ट। आपने देखा होगा मलबार एक्सरसाइज करके एक्सरसाइज होता है इंडियन नेवी का, तो वो कहाँ पे होता है भाई, वो होता है मलबार कोस्ट में, बेसिकली ये केरला वाला कोस्ट आता है। इसके बाद में ईस्टर्न कोस्ट पे भी जाएंगे, उसको कैसे छोड़ने वाले हम। तो ईस्टर्न कोस्ट में जो ओडिशा वाला कोस्ट है इसे कहा जाता है उत्कल कोस्ट। नाम सुना है उत्कल आपने, जब भी आप राष्ट्रगान बोलते हो तो वहां पे उत्कल वंगा आता है। ओके, तो उत्कल इज अ कोस्टल एरिया इन ओडिशा। जैसे आंध्र प्रदेश वाला नीचे आता है तो वहां पे आता है नॉर्दर्न सीआर, नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है उसे। एंड सबसे लास्ट वाला कोरामंडल कोस्ट जो कहाँ पे होगा भाई, वो प्रेजेंट होगा तुम्हारा तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं एक बहुत ही बड़ा लेक है चिल्का लेक, वो प्रेजेंट है अराउंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। लास्ट पार्ट है अपना आइसलैंड्स ऑफ इंडिया। अभी ये क्या है तुमको पता होगा, इंडिया के मैप में दो रीजन्स ऐसे हैं कि जो वाटर में यानी यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। एक है लक्षद्वीप, सेकंड कौन सा है भाई अपना अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप कहाँ पे प्रेजेंट है, अरेबियन सी में। अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज इन द बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं एक एक चीज को पढ़ेंगे अभी। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप को कहा जाता है अरेबियन सी में प्रेजेंट है एंड कोरल आइलैंड्स है, ये भी आपको याद रखना है, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। कोरल एक एनिमल होता है जो आइलैंड्स को प्रिपेयर करता है। लक्षद्वीप का कैपिटल है कवरत्ती, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी उसे माना जाता है। और एक बहुत ही फेमस इसमें बर्ड सेंचुरी है पिट्टी करके, ओके, बिट्टी नहीं पिट्टी बर्ड सेंचुरी। तो अब ये भी आप याद रखो, ये भी बहुत बार इसमें भी पूछा जाता है, पिट्टी बर्ड सेंचुरी किस आइलैंड पे प्रेजेंट है। एंड इसका हेडक्वार्टर क्या है भाई, इसका हेडक्वार्टर है कवरत्ती। नेक्स्ट देखते हैं
अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार काफी बड़े आइलैंड है कंपैरेटिवली लक्षद्वीप के, लेकिन ये स्कैटर्ड भी बहुत ज्यादा है, जैसे आप फिगर में देख पाते हो बहुत ही ज्यादा है स्कैटर्ड होते हैं। नेक्स्ट अंडमान एंड निकोबार दो ब्रेक हो चुके हैं, ऊपर वाला जो आता है उसे कहते हैं हम अंडमान, और नीचे वाला जो आता है उसे कहते हैं हम निकोबार। ओके, और ग्रेट निकोबार जो होता है सबसे लोअर में, सबसे नीचे है, जहां पे आपको इंदिरा पॉइंट मिलेगा। ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आपको ये भी पूछा जाता है कि पोर्ट ब्लेयर है, ये कैपिटल होगा अंडमान को कहाँ पे, तो इट्स अ प्रेजेंट ऑन लोअर अंडमान। लोअर अंडमान पे ये पोर्ट ब्लेयर प्रेजेंट है। इंडिया में एक ही एक्टिव वोल्केनो है जो है बैरन आइलैंड, जो आपको मिलेगा अंडमान है निकोबार के। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम रुकेंगे। हमने बेसिकली आज के लेक्चर में पूरा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया कवर किया 15 एंड 16 सेकंड। ओके, अगर आपको सच में लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कमेंट कीजिएगा, सो दैट हमें और इंस्पिरेशन मिलेगा आगे लेक्चर्स बनाने के लिए। सो टिल देन पढ़ाई करते रहो। जय हिंद एंड टेक केयर।